बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। चैप्टर हमारा है वेक्टर्स और टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो एक लेक्चर तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस पर, यहीं पे हमने वो लेक्चर खत्म किया है, तो वो तो आप जरूर देखें। आज हम करेंगे क्वेश्चंस, डॉट प्रोडक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक दो लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैथ्स डॉट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, जैसे ए डॉट बी तो आप सबको पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं कि ये एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए, और ये एक वेक्टर है बी, या ये ए है ये बी है थीटा। तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कास थीटा के, और ए डॉट बी बराबर है ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू। हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वेयर ए वन यानी ए वेक्टर अगर इस फॉर्म में हमें गिवन हो ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, राइट स्टूडेंट्स, और बी वेक्टर हमारा बराबर हो ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, वेयर ए बी एंड सी दे आर सम नंबर्स। तो ये तो हमने ऑलरेडी किया कि अगर आपको ये दिया जाए ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है, दोनों के दरमियान में एंगल 60 है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी आर 5 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड ए डॉट बी। तो अब यहाँ पे आप ये वाला तो नहीं अप्लाई कर सकते, सेकंड वन ये वाला, ये तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। आप कहेंगे ए बी कास थीटा और ए बी गिवन है ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से आप लिखते हैं या ए से आप लिखते हैं, एक ही चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ये है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 थीटा, तो ये है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। डॉट हमने लगा, डॉट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो द स्केलर मींस कांस्टेंट, इसका आंसर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 7.5 है या स्केलर प्रोडक्ट 3.5 है, इनर प्रोडक्ट बी बोलते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसको अगर मैं मिटा दूं, ये प्रीवियस लेक्चर की बातें हैं। अब ये अगर आपको गिवन हो स्टूडेंट्स, यहां पे तो अब वेक्टर्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 3 1 6 - 2 5, राइट स्टूडेंट्स। अब आप यहां पे ये वाले अप्लाई करेंगे, ये सेकंड कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, राइट स्टूडेंट्स। तो ए वन यहां पे टू और ए टू यहां पे 6, ये दोनों मल्टीप्लाई करें, ये दोनों मल्टीप्लाई करें, ये दोनों मल्टीप्लाई करें और जमा करें, तो 12 - 6 + 5 11 इज द डॉट प्रोडक्ट। ठीक, ये कैसे आया? लेक्चर नंबर 1 में तो थ्योरी हम कर चुके हैं, सिंपल आज करते हैं क्वेश्चंस, और जाहिर क्वेश्चन से ही आपका माइंड क्लियर हो जाता है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स के डॉट प्रोडक्ट से हम दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल मालूम करते हैं। अब यही वेक्टर अगर आपको दिया जाए क्वेश्चन, जी स्टूडेंट, तो ये हमने क्या लिखा, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स, अब ये तो स्पेस में है, ये तो आप बना तो नहीं सकते, तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू थिंक अबाउट दिस स्टूडेंट्स? क्या इसके बारे में सोच सकते? अभी तो मैं 2 डायमेंशनल में आपके लिए ड्रा भी कर दूंगा, और ये तो आप जस्ट सोच सकते हैं, या प्रैक्टिकली बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रा कर दिया आपके लिए वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। लाइन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ऊंच नीचे, इट्स ओके। एंड देन विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको डिवाइड करेंगे। तो ये स्केल भी मैं हाथ से कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो जरूर आएगा, मगर आवर आंसर, आवर गेस विल बी 98-99% एक्यूरेट। इतना तो हम गुजारा करते हैं। इट्स ओके। 4 अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ 4 -1। साथ साथ 2 डायमेंशनल भी कर सकते हैं, करेंगे, बिकॉज 2 डायमेंशनल हम देख सकते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये मैंने एक वेक्टर बनाया, ये वाला, ये मैंने बनाया एक वेक्टर, और जाहिर है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये अब वन डायमेंशनल वेक्टर है, ये ब्लू वेक्टर। तो इसका आप मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? ए से लिखेंगे 3i प्लस 0j प्लस 0k। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस वन डायमेंशनल वेक्टर। और यहां पे मैं बनाने लगा हूं ये वेक्टर, ये रेड वेक्टर, अब ये टू डायमेंशनल वेक्टर है। इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? यहां से यहां तक 4i और यहां से यहां तक 3j। ये तो आप पहली दफा तो नहीं कर रहे हैं। ये बी वेक्टर है और ये बराबर है 4i प्लस 3j। आपसे अगर मैं कहूं कि इन दोनों के दरमियान में थीटा मालूम करें, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक स्टूडेंट, तो सोल्यूशन आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज थीटा। एंगल इस तरह आप मालूम करते हैं एंगल के लिए, तो कास थीटा, ये तो आपने सुना होगा फिजिक्स में भी कि कास थीटा बराबर होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कास थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हैं, शाबाश, ए वेक्टर 3i 0j 0k, ये आपका हुआ ए डॉट बी। बी क्या है स्टूडेंट्स? 3i 4i प्लस 3j प्लस 0k, अंडरस्टैंड, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये तो आपको पता भी है कि 3 है, मगर फिर भी मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं? सारे कंपोनेंट स्क्वायर करें मैग्नीट्यूड और डिवाइड करें, स्क्वायर रूट करें। शाबाश, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड। अब आप ये करेंगे तो ये आएगा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, y कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, आई डॉट आई वैसे भी तो 1 के बराबर है, आई डॉट जे 0 के बराबर है, तो ये हम वैसे भी नहीं करते। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ये कैसे आया। अब ये दोनों करेंगे तो 0 आया। नीचे स्टूडेंट्स ये आप करेंगे 9 अंडर रूट इज 3, और ये आप करेंगे 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25 अंडर रूट इज 5, ये आपका आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 15। सो काज ऑफ थीटा, विच थीटा? द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दिस थीटा, दिस, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है। तो स्टूडेंट्स यहां से थीटा आपका आ जाएगा काज इनवर्स 12 बाई 15, या अगर आप 3 से इसको कर देंगे तो 4 बाई 5। अब यहीं पे अगर आप छोड़ दे इट्स ओके, बस ये आपका आंसर है कैलकुलेटर अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर है तो आप निकालें ताकि आपका ये माइंड बन जाए। कैलकुलेटर आप करें शिफ्ट काज इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 4 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज, ये आपका आ रहा है 36.87। ये तो हमने कई दफा किया, 36.87 डिग्रीज। बात खत्म माय स्वीट स्टूडेंट्स। यानी ये 37, ये डिग्री, ये एंगल तकरीबन 37 डिग्री होगा। अब यहां पे अगर हम अपना स्केल रखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे अब अगर आप अपना स्केल रखेंगे स्टूडेंट्स, ये स्केल आपने रखा तो ये एंगल जब होगा तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आप इसके साथ मैच करेंगे तो ये 30, 31, 34, 33 है, मगर ये तो हमने इसके हाथ से कर दिया ना, वो तो मैंने आपको बताया। अगर मैं प्रॉपर स्केल से करता तो तकरीबन 36, 35 आंसर आ जाता। डिग्री इज अ वेरी सेंसिटिव यूनिट, मगर आप देख सकते हैं कि ये एंगल हमने मालूम किया। ये एंगल, ये जब एंगल आप करेंगे तो ये एंगल एक्यूरेटली इसकी वैल्यू क्या है? 37 डिग्री। ठीक है, एरर तब भी आएगी अगर आप इवन स्केल से भी करेंगे, मगर यू विल बी वेरी वेरी क्लोज इफ यू पर्सनल एरर कम हो, सिस्टमेटिक एरर कम हो। समझ आई आपको? तो ये यहां पे भी आप ऐसा करेंगे। शाबाश स्टूडेंट्स, या पहले से ही आप ए मालूम करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। शाबाश, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, वाई कंपोनेंट स्क्वायर, जेड कंपोनेंट स्क्वायर 9, 10 अंडर रूट 14। बी वेक्टर, बी 6 स्क्वायर
36 और 4 40 और 25 65 अंडर रूट 65 अंडर रूट 8.1 तकरीबन है। अच्छा स्टूडेंट्स, कास थीटा के लिए ये फार्मूला है ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये वाला ए डॉट बी। आप दोनों को आप डॉट करें तो ये इन दोनों को करेंगे, या प्रॉपर आप लिख भी दे चले 3j प्लस 1 के डॉट बी 6i माइनस 2j प्लस 5 के, ये आ रहा है आपका अंडर रूट 14 अंडर रूट 65। तो स्टूडेंट्स अब इसका आंसर जो आएगा आपके पास, इससे क्या जाएगा, कास थीटा विल बी इक्वल टू, ये आप दोनों करेंगे 12 माइनस 6 प्लस 5, ये आप करेंगे 14। बस चले, कैलकुलेटर अगर हो तो ऐसा करें, नहीं हो तो ऐसा ही ठीक है, ये ठीक है। 65 जरा 14 इसे हम करें तो इट्स वेल एंड गुड, 14 मल्टीप्लाइड बाई 65, ये आ रहा है 910, और ये है स्टूडेंट्स आपका 11 कास थीटा। तो थीटा विल बी इक्वल टू कास इनवर्स, ठीक हुआ। अब आप ये करेंगे तो शिफ्ट, ये शिफ्ट कास कास इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 910 स्टूडेंट्स। $68.614 डिग्री, 68.6 डिग्री, ठीक है। जी 68.6। वैसे बाय द वे, कैन यू इमेजिन दीज टू वेक्टर्स, क्या ये दो वेक्टर्स आप इमेजिन कर सकते हैं? कहां पे होगा ये वेक्टर, कहां पे होगा? 2i प्लस 3j प्लस 1 के, ये यहां पे होगा। देखिए फिर आप 3 कदम दो कदम आप आगे जाएं, ये आपका हुआ 2i, ये आपका है 2i, फिर 3j, ये यहां से यहां तक ये आपका है 3j, फिर ये आप करेंगे 1 के, तो एक कदम आप यहां पे आएंगे 1 के, तो एक वेक्टर यहां पे होगा स्पेस में ऐसे, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे होगा, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे होगा, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली वहां तक है भी, यहां तक एक वेक्टर ऐसे होगा। कैन यू सी एक वन वेक्टर, ये 1 के, ये बड़ा है ये छोटा है, तो एक वेक्टर तो यहां से यहां तक वैसे होगा। हमने तो वैसे एंगल के बारे में केयर करना है, यहां तक आएगा तो एक वेक्टर तकरीबन ऐसा है। ये दूसरा वेक्टर 6i माइनस 2j प्लस 5 के, तो यहां से यहां तक ये आपका आ रहा है 6i, तकरीबन यहां तक 6i, फिर ये होगा आपका माइनस 2j, फिर ये आपका होगा स्टूडेंट्स 5 के, ऐसे आप आएंगे 5 के, यहां तक 5 कदम तकरीबन यहां तक होगा। तो एक वेक्टर फिर यहां से यहां तक होगा, एक वेक्टर ऐसे है स्टूडेंट्स और दूसरा वेक्टर ऐसा है, दोनों स्पेस में है। तो कौन सा एंगल हमने मालूम किया? ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है स्टूडेंट्स? ये एंगल आपका है, ये एंगल आपका है कितना? 68 डिग्री, 68.6 डिग्री। एक वेक्टर यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक ऐसे स्पेस में। तो लेंस तो मैटर नहीं करती यहाँ पे एंगल में, तो ये आपका एंगल है। होपफुली आइडिया कम से कम आप लोगों का बना, ठीक है। तो इसका तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ये कि आप दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल आप मालूम कर सकते हैं, अगर वो एंगल्स, अगर वेक्टर्स हमें गिवन हो इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। अब अगेन वही बात, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए फर्स्ट एक को आप ए नाम दे, 1i प्लस 7j प्लस 3k। दिस इज वेक्टर बी, 1i माइनस 1j प्लस 2k।
राइट स्टूडेंट्स। तो साबित करें कि परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर एंगल 90 हो, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं, तो ए डॉट बी बराबर है ए बी कास थीटा के, and if angle is 90 their dot product will be 0 because cos 90 is 0। ये वैल्यूज जो भी हो, ए का मैग्नीट्यूड 4 हो, इसका 10 हो, तो क्या अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होना है 0 के साथ, तो 0 आएगा। तो अगर एंगल 90 हो तो ए डॉट बी से 0 आएगा। मगर फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं कि अगर ए डॉट बी से 0 आया तो इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वेक्टर ए 0 है, 0 वेक्टर, या वेक्टर बी 0 है, या फिर आपका एंगल 90 है। यानी अब ये फॉर एग्जांपल ये मैं अगर आपको दूं 0i प्लस 0j प्लस 0k, इट इज कॉल्ड 0 वेक्टर डॉट 1i प्लस 2j प्लस 3k मिसाल के तौर पर, तो क्या इनका 0 बिल्कुल 0 आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 वेक्टर का ये मतलब है ऑल द कंपोनेंट्स आर 0 जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इट इज आर्बिट्ररी डायरेक्शन बिकॉज वे है ही नहीं, तो क्या जो भी आप सपोज करेंगे तो ये 0 आएगा। That's why अगर ए डॉट बी 0 हो तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, या तो वेक्टर ए 0 है, या वेक्टर बी 0 है, या दोनों के दरमियान में एंगल 90 है। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? मगर अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हो, यानी वेक्टर ए भी अगर 0 ना हो, वेक्टर बी भी अगर 0 ना हो, और स्टिल दोनों का डॉट प्रोडक्ट से अगर 0 आ रहा हो, तो इसकी फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, यानी यही पॉसिबिलिटी है, यही। फॉर एग्जाम्पल ए का 0 नहीं है तो मैग्नीट्यूड फर्ज करे 2 है, बी का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो ए और बी तो 0 नहीं है, देयर मैग्नीट्यूड्स आर नॉन जीरो, बट और ए डॉट बी से 0 आ रहा है, तो फिर यही एक पॉसिबिलिटी है कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90, यानी बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। हम ऑर्थोगोनल लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, ऑर्थोगोनल, तो यही पे हम ऐसा ही करेंगे। हम जस्ट ये अब ये तो स्पेस में है, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? अब ये दो वेक्टर्स हैं, ये दो, ये अब परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। अगर मैं ए से रख दूं तो आप देख भी सकते हैं, स्पेस में अगर हो तो उनको हम इमेजिन करते हैं, अब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब इनको अगर मैं ए से रखूं तब भी परपेंडिकुलर है, इनको अगर मैं इस तरह स्पेस में ले जाऊं अब भी ये दोनों स्पेस में है और परपेंडिकुलर है। ऐसे कर दूं तब भी परपेंडिकुलर है, ऐसे अगर मैं जिस डायरेक्शन में भी इनको मैं रखूंगा दे आर पर, आपको इस तरह अगर नजर नहीं आ रहा तो ये तो हमारी ये देखने का मसला है, हम सिर्फ विजुअलाइज करेंगे, मगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। ऐसे अगर मैं करूं तब भी परपेंडिकुलर, तब भी परपेंडिकुलर, ये सारे वेक्टर्स एक दूसरे को, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये हम मैथमेटिकली वी हैव सम मैथमेटिकल टूल्स जिसके जरिए हम चीजें मालूम करते हैं, वो प्रैक्टिकली बनाने की या जरूरत नहीं है, थ्योरी हम बना लेते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स अब आप फाइंडिंग ए डॉट बी, फाइंडिंग ए डॉट बी, ए डॉट बी यही टूल है जिससे हम एंगल मालूम करते हैं। तो ए डॉट बी 1i बी, ठीक स्टूडेंट्स, ये आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रहा है 1, क्या आ रहा है -7, क्या आ रहा है 6, तो क्लियरली स्टूडेंट्स ए डॉट बी से 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के दरमियान में एंगल ना, ए डॉट बी 0 है, ए और बी 0 नहीं है, तो इसका एक ही मतलब है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90। ए और बी तो 0 नहीं है, दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो इसका व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मींस दैट बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे मे बी वन डायमेंशनल, दे मे बी टू डायमेंशनल, दे मे बी थ्री डायमेंशनल। जैसे यहां पे आप अगर मैं बना दूं स्टूडेंट्स आपके सामने, ये अब फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है 2i, और ये एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल 3j, तो क्या 2i डॉट 3j से 0 नहीं आ रहा? तो 6i डॉट j, i डॉट j तो 0 के बराबर है। तो टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा इस तरह, आप यहाँ पे टू डायमेंशनल अगर आप बनाएंगे तो एक वेक्टर ए से हुआ, दूसरा वेक्टर ए से हुआ, क्लियरली यू कैन सी के दे आर परपेंडिकुलर, राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी।
अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चन लाइक दिस इन क्रॉस प्रोडक्ट इज विल, मगर वो तरीका जो आप क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं कि ए क्रॉस के एक वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा तो आप ए क्रॉस बी करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको एक वेक्टर मिलेगा जो कि दोनों को परपेंडिकुलर होगा, 1 2, वो तो उधर पढ़ेंगे। मगर ये तरीका मेरे लिहाज से एज सच करेक्ट इसलिए नहीं है, मगर खैर वो हम फिर कर सकते हैं। इससे एक वेक्टर आएगा जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, मगर इट इज अ यूनिक वेक्टर। फिर आपको कहना चाहिए कि इसका मल्टीपल परपेंडिकुलर होगा, मगर फिर भी खैर मैंने आपको बताया अभी भी कर देंगे। और यहां पे आप पढ़ें, शाबाश। तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा कि लेट सी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 जे प्लस 1 के, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। फर्ज करें कि ये वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर है, सॉरी वाई जे प्लस जी के जी के, ठीक है। देन तो फिर ए डॉट सी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, बिकॉज यू सेड के परपेंडिकुलर। तो शाबाश, ये दोनों आप करेंगे स्टूडेंट्स ए डॉट सी। ये तो क्या आएगा? एक्स प्लस 2 वाई प्लस जी, एक्स प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो यू गॉट दिस इक्वेशन। सिमिलरली b डॉट सी से b 0 आएगा, ये तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 2x प्लस 1y माइनस z इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स b डॉट सी 2x प्लस 1y माइनस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कितनी इक्वेशन है? 2, और अननोन्स कितने हैं? 3। तो ये तो आपने पढ़ा है कि जब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर हो, यू विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है, इसमें कितने अननोन्स है? एक, और एक ही अननोन है और एक ही इक्वेशन है, तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा एक। अब अगर इसको मैं आपको मैं देता ये कि प्लस 8y, तो फिर तो वैसे भी खैर प्लस y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स एक इक्वेशन है और 2 अननोन्स हैं, उसके तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। जैसे ये इसकी एक सोल्यूशन है कि x इज इक्वल टू -4 अगर आप पुट करेंगे और y इज इक्वल टू आप 8 पुट करेंगे, तो इसका सोल्यूशन है x की जगह -4, y की जगह 8, तो -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस तरह x की जगह आप पुट करेंगे -3, y की जगह 6, तो ये भी इसका फिर सोल्यूशन बनेगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो अगर नंबर ऑफ अननोन्स इक्वेशनों के मुकाबले में ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, यहाँ पे 2 अननोन्स हैं, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स अगर बराबर ना हो, मगर फिर भी आप यहाँ पे फिर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसके तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस पॉसिबल हैं एंड इट मेक्स सेंस। अभी मैं आपको बता भी दूंगा। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स वाई ओवर जी एक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर आएगी, यानी हम कहेंगे कि एक्स की वैल्यू 2y के बराबर है और y की वैल्यू 3z के बराबर है, ऐसे। यानी एक की वैल्यू दूसरी के टर्म्स में आएंगे, हम कहेंगे कि ये इसका डबल होगा और वो इसका ट्रिपल होगा, ऐसे इन तीनों में एक रिलेशन बनेगा। तो फिर जाहिर है एक को वैल्यू देंगे तो इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे। जस्ट वॉच स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन 1 आप लिख दें, शाबाश। x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1y माइनस z इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ठीक है, आप ऐड करें दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आई होप इट इज इजी। तो x इज इक्वल टू -y, ये मैं देख दूं कि यहां तक नजर आ रहा है। ठीक, तो यहां तक नजर आएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई -y, x की वैल्यू आ गई -y। अब आप एक में पुटिंग करें, चलिए इक्वेशन 2 में पुटिंग करें। x की वैल्यू आ गई -y, तो -y प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0, तो -2y प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स -y माइनस z इज इक्वल टू 0, तो लिहाजा z इज इक्वल टू -y। तो z की भी वैल्यू आपने y के z की वैल्यू है -y और x की वैल्यू भी है -y, तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये x और y की तो वैल्यूज आपने z और x और z की वैल्यूज मालूम की, हेंस
वेक्टर सी विल बी इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स कामा वाई कामा जी, एक्स कामा वाई कामा जी, ये वेक्टर, इसमें वेक्टर सी, तो एक्स आपका है माइनस वाई, वाई आपका है वाई और जी आपका है माइनस वाई। अब ये वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है दोनों को, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है दोनों को, और वाई डिपेंड करता है आप पे, जो भी वैल्यू आप डालेंगे स्टूडेंट्स। अभी आप इसका मतलब भी समझ जाएंगे कि सर ये कैसे इनफाइनाइट, तो लेंथ तो मैटर नहीं करती इसमें। ये स्टूडेंट्स अब सी जो वेक्टर है, सी वेक्टर हमने मालूम किया कि ये बराबर है माइनस वाई आई के ये प्लस वाई जे माइनस वाई के। अगर आप यहां पे लेते कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे फिर आप उस इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट करते तो z की वैल्यू भी x की जुबान में आ जाती, तो फिर आंसर ए से आ जाता। फॉर एग्जाम्पल माइनस एक्स, एक्स फॉर एग्जाम्पल x माइनस एक्स, एक्स ऐसे आंसर आ जाता। तो डिपेंड करता है, मैंने तो y इन टर्म्स में सॉल्व किया। अब ये इसको परपेंडिकुलर है और y की वैल्यू आप पे डिपेंड करती है। y की वैल्यू अब आप फॉर एग्जाम्पल आप y को वैल्यू जरा दे 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस 1i प्लस 1j, रियली सॉरी 1j माइनस 1k। अब ये परपेंडिकुलर है दोनों को, आपको कैसे पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर है? अगर कोई आपसे कहे कि मैं नहीं मानता ये परपेंडिकुलर है, तो आप कैसे उसको कन्विंस करेंगे? आप कहेंगे आपके मानने या न मानने से फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिकली मैं बता दूंगा, ड्रा तो मैं नहीं कर सकता, तो स्पेस में है, स्पेस में एक ऐसे है एक ऐसे है, फिर भी तो हम मैथमेटिकली कर देंगे। हम कहेंगे कि ए डॉट सी 0 के बराबर है। माय स्वीट स्टूडेंट्स, आप जरा ए डॉट सी मालूम करें, शाबाश, ए डॉट सी ये दोनों करें, -1 प्लस 2 -1 बिल्कुल 0 आ रहा है। सिमिलरली आप करें जरा बी डॉट सी करें, बी डॉट सी ये दोनों आप करें तो -2 +1 +1 ये भी 0 आता है, ठीक है। अब इस तरह अगर y को आप इवन 2 वैल्यू देंगे, y को अगर आप 2 देंगे तो यहां पे -2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी, तो फिर भी अगर आप करेंगे ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपका ये आ रहा है -2, ये दोनों आप करें -2 + 4 -2 फिर भी 0 आएगा। इवन y को अगर आप 3 पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे, 2.7 पुट करेंगे, 100582 पुट करेंगे, 0 आएगा। तो लिहाजा ये वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर है, बात खत्म। अब आप आ जाए इसके मतलब पे, सर ये कैसे इनफाइनाइट, तो क्यों? ये दो वेक्टर्स है स्टूडेंट्स, ये दो वेक्टर्स हैं, ये ऐसे है, मैं इनको परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है, ये दोनों तो जैसे भी हैं, परपेंडिकुलर हो या ना हो, ये इसको मैं पकड़ नहीं सकता बिकॉज उसका है टिल्ट थोड़ा सा ज्यादा है। ये दो वेक्टर्स है स्टूडेंट्स, यू कैन सी, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। तो जब मैं इनको परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो क्या वो परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स तो एक दूसरे से लेंथ में चेंज है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये वेक्टर क्या, आप क्या ख्याल है आपका, ये वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर नहीं है? आप देखिए ब्लैक को भी परपेंडिकुलर है और ब्लू को भी परपेंडिकुलर है ये पे वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर अगर इतना छोटा सा बड़ा हो, ये अगर हो, तो ये भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है, बिकॉज लेंथ का तो परपेंडिकुलरिटी में कोई रूल नहीं है। इतना ये छोटा वेक्टर अगर ये रेड वेक्टर, ये भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है, ये इन दोनों को, ब्लैक को और ब्लू को, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर। ये छोटा वेक्टर ये भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है, और उस डायरेक्शन में भी आप ले सकते हैं, ये भी दोनों को इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। टेल से आप स्टार्ट करें, ये भी परपेंडिकुलर है दोनों को, ये भी परपेंडिकुलर है, तो दैट्स व्हाई इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैन बी मेड। तो वो जो मैं आपको बता रहा था ये वाला, ये आप जरा करें क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो उधर पढ़ेंगे, मगर अमूमन स्टूडेंट्स ये निकाल लेते हैं, वो करते हैं एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट, वो लिखते हैं कि I211 प्लस जे प्लस माइनस, इससे तो एक यूनिक वेक्टर आ जाएगा 1 2 1 -1 प्लस माइनस प्लस, अंडरस्टैंड। 1 2 2 1 नजर अगर नहीं आएगा तो खैर आप गुजारा करें, -2 -1 -j -1 -2, ये तो आज हमारा टॉपिक नहीं है, मगर अगर जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आया तो उनके लिए बता दूं, -3i स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा +3j, ये आपका आ जाएगा -3k।
तो ये देखिए हम कहते कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा दोनों को परपेंडिकुलर होगा। मगर अब आप देखें इसके साथ कंपेयर करें, सी वेक्टर किसके बराबर था? सी वेक्टर था माइनस वाई, वाई माइनस वाई। ठीक स्टूडेंट्स, अब वाई को अगर आप जरा 3 पुट करें, वाई को 3, तो क्या ये नहीं आएगा? -3 3 -3, तो वही आया -3 3 -3। इस तरह ये परपेंडिकुलर, तो आपको उधर कहना चाहिए कि सी तो इन दोनों को तो परपेंडिकुलर है, मगर ये तो ए क्रॉस बी है और ये एक वेक्टर है जिसकी लंबाई पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। तो फिर आपको कहना चाहिए कि लेमडा सी, वेयर लेमडा इज एनी कांस्टेंट, इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो बात खत्म। फिर आप लेमडा की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, लेमडा 1 हो, 2 हो, 3 हो, -5 हो, 6 हो, इसको आप ठीक है 1/3 से डिवाइड करें। तो ऐसे करना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। जिन लोगों के माइंड में ये था कि सर ये तो हम आसानी से कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, इस तरह मुश्किल से करने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं? असल में तो ये है, ये अगर आप करेंगे तो आपको तो एक यूनिक वेक्टर मिलेगा, फिर इसका मल्टीपल परपेंडिकुलर होगा ए और बी को। ये तो उन मल्टीपल इनफाइनाइट वेक्टर्स में एक ही वेक्टर है ये वाला। ठीक, समझ गए आप लोग? Students, next question. Find the projection of this vector along this vector. प्रोजेक्शन आप जानते हैं, वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये आपका है फॉर एग्जांपल वेक्टर बी, ये आपका है स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है बी। आपने एक हेड से परपेंडिकुलर आना है वेक्टर बी को। अब जरूरी नहीं है कि हमारा वेक्टर बी बिल्कुल ऐसा हो और एंगल दोनों में एक ही उठवा भी करा देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल भी। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल वेक्टर बी अगर आपका ऐसा हो और वेक्टर ए आपका ऐसा हो, अंडरस्टैंड, तो फिर आपने परपेंडिकुलर आना है। जैसे आप यहाँ ऐसे आएंगे परपेंडिकुलर यहां से, तो फिर यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहेंगे? यहां से यहां तक ये जो है ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। इसको क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ऑन बी नहीं कहें, अलोंग बी कहे, बी की डायरेक्शन में। क्यों इस तरह कहेंगे? अलोंग, अलोंग मींस डायरेक्शन। अगर वेक्टर ए आपका ऐसा हो और बी ऐसा हो और वेक्टर ऐसा हो, क्या ख्याल है आपका? एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो, 90 से बड़ा हो, फिर ए डॉट बी से नेगेटिव, अभी हम कर देंगे, ए डॉट बी से नेगेटिव आएगा, बिकॉज ये बराबर है ए बी कास थीटा। यहां पे कास थीटा से नेगेटिव जवाब आएगा, बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। अंडरस्टैंड? तो ये नेगेटिव है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम करते हैं। एक ये हुआ और यहां पे आप जरा देखिए, शाबाश, ए डॉट बी, सब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये किसके बराबर है? ये बराबर है ए कास थीटा। उधर पढ़ा है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बराबर होता है ए कास थीटा के। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग प्रोजेक्शन, चलिए इसको आप ए कहें, लेट ए इज इक्वल टू -3i + 1j + 2k एंड दिस इज वेक्टर बी। स्टूडेंट्स -1i -1j + 5k। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये किसके बराबर है? ये बराबर है ए कास थीटा के। कैसे है स्टूडेंट्स? इस पे आप करें ना, ये किसके बराबर? इसको क्वेश्चन मार्क कहा, तो कास थीटा किसके बराबर है? बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो दिस प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू ए कास थीटा। और ए कास थीटा किसके बराबर है स्टूडेंट्स? ए डॉट बी बराबर है ए बी कास थीटा। तो ए कास थीटा यहां पे आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। तो रूल हमारा ये है कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिसके एलांग करना हो, तो आपने दोनों वेक्टर्स का करना है डॉट प्रोडक्ट, और जिसके एलांग करना हो उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है। दोबारा फिर सुने, if you want to find the projection of one vector along the other, so you just do dot product of the two and divide by the projection of the vector along which the projection has to be calculated, determined। यहां पे along b है प्रोजेक्शन, a का b, तो b पर डिवाइड करेंगे। अभी b का a पर करेंगे तो वो फिर a डॉट बी डिवाइडेड बाई a आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब a डॉट बी किसके बराबर है? a डॉट बी, ये आपका, ये दोनों आप करेंगे 3 आएगा।
ये दोनों आप करेंगे -1 आएगा, ये 10 आ रहा है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, ये क्या आ रहा है? 13 - 1 12 स्टूडेंट्स 25 और 2 27 अंडर रूट, लिहाजा ये इसका आंसर है। कैलकुलेटर से आप करें तो यू विल गेट सम नंबर इन पॉइंट्स इन डेसिमल्स। 12 divided by under root 27 स्टूडेंट्स इट इज 2.31। 2 इरेशनल नंबर है, 2.09 फ्ला फ्ला फ्ला, बस मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 3, 2.31 इसका आंसर है। इस तरह अगर वो कहे कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस along दिस, मिसाल के तौर पर तो प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए तो यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट, अब ये बी का थीटा है, ये आपका आ जाएगा बी डॉट ए। उधर मैंने आपको पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये बात भी यहां पे अब आ गई। अब बी डॉट ए अगर आप करेंगे तो स्टूडेंट्स 2 ज़रब 3 करेंगे या 3 ज़रब 2 करेंगे, एक ही चीज है। बी डॉट ए से भी फिर भी तो वही आएगा, मगर बी का अब यहाँ पे ए आएगा और ए का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स -3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर 1 स्क्वायर और ये आपका आ रहा है स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 9 10 अंडर रूट 14 विच विल बी सम नंबर आपका है। It is, I think, approximately 3.6 या 3.7। 3.7 है जो 12 डिवाइड बाई 3.7 इट विल बी इक्वल टू, ये भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 कर भी दें डिवाइड बाई अंडर रूट 14, 3.2 3.20713 3.2। समझ आएगी स्टूडेंट्स? तो एक का प्रोजेक्शन दूसरे के एलांग करेंगे। अब एलांग क्यों? अब अगर एंगल अगर 90 से ज्यादा हो मींस एक्यूट हो, एक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूज हो। 90 से ज्यादा, एक्यूट तो 90 से कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आसान सा वेक्टर में करता हूं। ये कौन सा वेक्टर है? 2i। तो ए क्या है स्टूडेंट्स? 2i प्लस 0j प्लस, यार यहां पहले स्टूडेंट्स, यहां पहले जरूरी नहीं है कि आपका ये 1 डायमेंशनल हो। बात स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर तो बहुत ही इजी कर रहे हैं, तो मैं जस्ट करूं कि आपका कॉन्सेप्ट, यू जस्ट ग्रेप द कॉन्सेप्ट जी। 3i प्लस 1j, 3i प्लस 1j प्लस 0 के, बिकॉज 2 डायमेंशनल है। और वेक्टर भी आप यहाँ पे ले जाए स्टूडेंट्स, ये आपका है -1 -2 -3, ठीक है। -3 ये आपका है -4 -5, ये है 1, ये है 2, तो मैं यहाँ तक इसको ले गया। ये आपका है वेक्टर बी। तो क्या है वेक्टर बी? आपका है -4i प्लस 2j। इमेजिन करें कि ठीक है बस, तो बी आपका बराबर है -4i प्लस 2j प्लस 0 के। अब बी का प्रोजेक्शन आप कैसे, या ए का प्रोजेक्शन आप कैसे ऑन बी कर सकते हैं, मगर एलान कर सकते हैं। अब मैं आपको जरा बता दूं स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं करता हूं, वेट करें आप जरा। पहले जरा मैं आपसे मालूम करता हूं, जानना चाहता हूं कि आप बताइए एंगल कितना है। ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो वो तो आप करेंगे सर cos थीटा ए डॉट बी, cos थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। अभी बिगिनिंग में पढ़ा, तो दोनों को डॉट करेंगे तो -12, जाहिर है कि नेगेटिव आएगा। ये एंगल 90 से बड़ा है, तो एंगल अगर 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो, ठीक है स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़ते हैं कि ऑल 0 से ज्यादा ऑल आर पॉजिटिव। साइन 180 से कम और 90 से बड़ा, साइन उसका पॉजिटिव आएगा। साइन 120 डिग्री बराबर है क्या? 0.866। काज 120 से तो नेगेटिव आएगा, टेंजेंट 120 से तो नेगेटिव आएगा। -1.7 है मेरे ख्याल से, -1.73। तो ये आप करेंगे स्टूडेंट्स क्या? -12 प्लस 2 प्लस 0, ए का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर, डायरेक्ट बस करें 3 स्क्वायर अंडर रूट 10, होपफुली आप कर सकते हैं। ये क्या आया आपका 16 और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 20 कास थीटा। तो कास थीटा इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाई अंडर रूट 200।
तो cos थीटा विल बी इक्वल टू, ये तो 100 जरब 2 करेंगे तो 10 आएगा, ये -1/√2 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो थीटा अगर आप करेंगे cos इनवर्स -1/√2, ये आ रहा है -135 डिग्री। आप जरा का, तो ये एंगल -135 डिग्री है, ये एंगल -135 डिग्री है अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं कर दूं स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ तो आ रहा है 140, सॉरी एंगल 135 आएगा। तो ये अगर आप यहां से करेंगे तो हमारे ये क्या आ रहा है 140। ये तो हमने ये एग्जैक्टली आप हावी तो हाथ से कर दिया। तो एंगल आपका क्या है 135 डिग्री है। cos इनवर्स -1/√2 अगर आप करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा, 135 आएगा। ओके ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये 100 जरब 2 किया, 100 को स्क्वायर मल्टीप्लाई कर 10 आया तो ठीक है, -1/√2 बिल्कुल ठीक है। समझ आई आपको? अब अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, find the projection of A is equal to along B is equal to -4I plus 2J। अब आन तो आप नहीं कर सकते, क्या ख्याल है आपका, क्या मिलेगा? ये A है और ये B है, तो प्रोजेक्शन तो इस along this स्टूडेंट्स आप A से करेंगे, A से परपेंडिकुलर आप ऐसे जाएंगे स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर A से, तो ये प्रोजेक्शन आपको मिलने वाला है along B, on B नहीं, along B। तो इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, बिकॉज ये 2 है तो ये 2 यहां पे होगा, ये 3 है, 3 यहां तक होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग, ये हम वी कैन गेस। मगर आप ऐसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी आपका होगा ए cos थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। तो ए डॉट बी तो आपके सामने क्या, ये क्या रहा है -12 + 2, ठीक है। और नीचे आप करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आ रहा है 20, तो -10 डिवाइड, और माइनस का ये मतलब है कि उसके अपोजिट है। ए का प्रोजेक्शन ए से, यानी प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट है, अपोजिट है, इसका मतलब ये है। अगर पॉजिटिव आ जाता तो पॉजिटिव तो इस केस में आएगा, ए है बी है, ये इस डायरेक्शन में। अगर ए से हो बी ए से हो, फिर तो प्रोजेक्शन ये बनेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा प्रोजेक्शन। हम तो फिर इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, मगर डायरेक्शन में तो उसके अपोजिट है। √20, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स -10, 10 डिवाइड बाय √20 आप करें, 10 डिवाइड बाय √20, तो ये आपका रहा है 2.23, -2.23। इट इज सो सिंपल। होपफुली अब आप लोग समझ गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर दिस मेक्स विद y एक्सिस। कोसाइन ऑफ द एंगल cos थीटा, एंगल थीटा, कोसाइन मींस cos, यानी आपने थीटा नहीं मालूम करना, आपने cos थीटा मालूम करना है। तो अगर cos थीटा मालूम कर देंगे, थीटा तो ऑटोमेटिकली cos इनवर्स ऑफ दैट नंबर होगा। तो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, लेट्स कॉल दिस वेक्टर a √2i + 1j + 1k, ठीक स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एनी वेक्टर along y एक्सिस, along y एक्सिस पर जो भी एक वेक्टर आएगा 1 2 3 4 स्टूडेंट्स, ये आपका 2i, ये आपका 3i j 3j 4j 3.5j, ये सारे वेक्टर्स along y एक्सिस हैं। तो एनी वेक्टर लेट b is along y एक्सिस। तो अब b की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी स्वीट स्टूडेंट्स, ऐसे होगी 0i + bj, यानी a 0 होगा और वो c 0 होगा, ai जमा bj जमा ck, ठीक। ओके ओके, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद y एक्सिस, ठीक है। तो अब ये वेक्टर आपका है, ये तो 3 डायमेंशनल है, अगर 2 डायमेंशनल होता तो फिर आप देख भी लेते, कम से कम अप्रॉक्सीमेट आंसर तो ठीक आ जाता, मगर इट्स ओके, बार बार मजा नहीं करता बनाना। देन ए डॉट बी से क्या जवाब आएगा स्टूडेंट्स, ए बी cos थीटा, ए डॉट बी, ए बी cos थीटा के तो बराबर है, यहाँ पे आप करें, शाबाश, ये दोनों आप करेंगे तो 0 + b + 0, और ए डॉट बी किसके बराबर है, यानी ए डॉट बी से बी आ जाएगा, जो वो बी जो मैग्नीट्यूड जिसका है y कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है, और ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी cos थीटा के।
ये बी आया तो बी बी कैंसल, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स cos theta will be equal to 1 over a, cos theta will be equal to और a 1 over a, और a तो आप लोग जानते हैं a, cos theta is equal to 1 by a, तो कैंसिल हुआ ना, तो 1 by a, और a की ये चीज है a जरा मालूम करें, शाबाश, x कंपोनेंट का स्क्वायर मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर, तो इसलिए √2 दे दिया ताकि उसका आंसर एग्जैक्ट आ जाए, √4 इज इक्वल टू 2। फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा 2, तो लिहाजा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, तो इज इक्वल टू 60 डिग्री, इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक अब अगर वो ये देता कि which makes with x एक्सिस, तो लेट बी इज along x एक्सिस पर, तो ऐसे आ जाता ai प्लस 0 जे along x एक्सिस, तो 2i 3i 4i, ठीक है। फिर ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप ये दोनों करेंगे, ये दोनों b, ये दोनों आप करेंगे तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे 2a √2a, ये 0 ये 0, यहाँ पे फिर वो आ जाता क्या, ए बी cos थीटा √2a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू √2 डिवाइड बाई बी, √2 डिवाइड बाई बी स्टूडेंट्स, और b तो आप करें, खुद करें, b यहाँ पे √2, थोड़ी सी हमने यहाँ से गलती की, बी हाँ बी यहाँ पे 2 है, सॉरी, ठीक है, बी यहाँ पे 2 है स्टूडेंट्स, हमने भी इसमें चेंजेस किए, तो अगर थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा तो आप खुद से फिर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। बी cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई बी √2 बाई बी, ठीक है, बी है, बी आपका है 2, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई √2, ये आएगा आपका 45 डिग्री। ये आप समझ गए ये कैसा है, 2 को आप लिखेंगे √2 2 आप लिखेंगे √2 एक कैंसिल कर देंगे, नीचे √2 बचेगा, ठीक स्टूडेंट, तो तरीका कम से कम आप लोग समझ गए। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से क्लास ये लेक्चर 40 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। मैंने आपको बता दिया था कि डॉट प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस है वो एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकते, तो इस लेक्चर में ये क्वेश्चंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के, वो वर्क डन मालूम करें जी, शो दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल is 90 degree, show that the triangle is a right angle triangle, show that isosceles triangle, तो इस तरह के 5-6 conceptual questions और भी करेंगे, ठीक है। और MCQs 2 के भी मेरा इरादा है कि टच दे दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दे, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।